नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें आपको अवरोही क्रम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो प्रारंभ में जिसको हम अरुण नदी कहते थे। आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कोसी नदी। अगला देखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या फिर अमरकंटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चिनाब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। अगला देखेंगे, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या फिर यमुनोत्री हिमानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलाम हिमनद। शारदा नदी ये मिलाम हिमनद से निकलती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल बारीकी से देखना है आपको। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जो भारत में की जो गंडक नदी है, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी या फिर बड़ी गंडक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में इसको। अगला देखेंगे, मेट्टूर बांध कहाँ अवस्थित है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में। आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। जो आपकी सांभर झील है वो खारे जल की झील है और ये किस राज्य में स्थित है इसको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों कमेंट करके बताएं, जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपका ऑप्शन है शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर चंबल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का सम्मिलित परियोजना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल एवं तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। पेरियार, पराम्बिकुलम अलियार, इडुक्की या फिर पापनासम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराम्बिकुलम अलियार। अगला देखेंगे, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना है। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और लाइक जरूर करते रहिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा का कारण है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। इसको आपको इसमें कारण बताना है। आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप स्थित है, इसलिए वो गर्म रहता है। अगला देखेंगे, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, और अधिक पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम वन रोपण प्रक्रिया कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णार्ध सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णार्ध पतझड़ वन या फिर मरुस्थलीय वन। आपका द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी के नाम से जाने, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला देखेंगे, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60%। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका असम। अगला देखेंगे, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला देखेंगे, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? आपके ये आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत या फिर सौर ऊर्जा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि बैलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका 28वां क्वेश्चन है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? आपका ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। अगला देखेंगे, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग से। अगला देखेंगे, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों भारत में जो कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका जो 30वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।